तुमको दौड़ती हुई जा रही हो तुम तो यार। हाय गाइस, तो अभी वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की डेट है 14 सितंबर और अभी हम हैं भवन के पास। तो नहा धो के रूम को चेकआउट करके हम लोग आ गए हैं। पूरा सामान लेके आए हैं और लॉकर में सामान रखेंगे। यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद लेंगे और फिर जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। फिर जाएंगे भैरव घाटी ऊपर। तो देखते हैं कैसे जाते हैं। ब्लॉग को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जय माता दी बोल करके अपनी हाजिरी ज़रूर लगाना, जिससे माता रानी आप सभी को जल्द से जल्द अपने दरबार में बुलाए दर्शन करने के लिए। चलिए अभी हम प्रसाद ले रहे हैं, दिखाते हैं आपको कहाँ से ले रहे हैं। तो दोस्तों, जहाँ से श्राइन बोर्ड से प्रसाद मिलता है, बैट मिलती है आपको चढ़ाने के लिए, वहाँ पे भी बंद कर दिया गया था। बता रहे थे आगे है शॉप, फिर हमने नॉर्मल शॉप से ही ले लिया था प्रसाद। वहाँ से मिला ही प्रसाद, फिर यहाँ से ले लिया हमने। कितने थैले ले लिया जी तुमने? 1 2 3 4 थैले लिए। चल। A few moments later. हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमने दर्शन कर लिए। जय माता दी। प्रसाद लिया। प्रसाद हमने 3 से 4 जगह लिया है, क्योंकि सबने बोला था कि हमारा ही प्रसाद चढ़ा देना, हमारा ही प्रसाद चढ़ा देना। तो उनका ही प्रसाद हमने लिया अपने प्रसाद के साथ। और फाइनली दर्शन होकर 12:30 बज गए हैं। दर्शन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है कि लॉकर में सामान रखना है, सामान निकालना है और जाना है और आना है। इतना मतलब टाइम लगता है क्योंकि लॉकर बहुत दूर है, मतलब वहाँ से जहाँ पे हम दर्शन करने जाते हैं। तो अभी दर्शन हो गए। दर्शन में आप प्राचीन गुफा के दर्शन करते हैं, क्योंकि मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है अंदर जाके। आप पिंडी स्वरूप माता रानी के दर्शन करते हैं, जिसमें सरस्वती माता, वैष्णो माता और काली माता होती हैं। और पता है हमें भोग, जब माता रानी को भोग लगाया जा रहा था तो लाइन को रोक दिया गया था, तो हमें वहाँ पे भी शामिल होने का मौका मिला। आज अमावस्या है और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं जब दर्शन कर रही थी तो मैं अपनी झोली को ऐसे की हुई थी, वो फटाक जल्दी से मतलब सबको निकाल देते हैं, बस कुछ ही सेकंड वहाँ पे रुकना होता है, दर्शन करो और निकलो। तो मैंने ऐसे झोली फैलाई हुई थी, तो मैंने उनको बोला, जहाँ पे वो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, पुजारी जी। हाँ, पुजारी जी से मैंने बोला कि झोली में कुछ वो डाल दे। मैं धीरे से बोला, मुझे लगा कि मतलब कोई कुछ बोले ना, मुझे थोड़ा सा रहता है। तो उन्होंने काजू का और किशमिश का मुझे प्रसाद दिया। तो माता रानी का मुझे प्रसाद भी मिल गया। भवन से उनके जहाँ पे पिंडी स्वरूप माँ बैठी हुई हैं, वहाँ से मुझे प्रसाद मिला। तो बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया और पूरी थकावट ख़त्म हो गई हमारी। कोई थकावट नहीं है अभी हमको। अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी ऊपर दर्शन करने के लिए। तो देखते हैं रोपवे से जाते हैं या तो फिर हम चढ़ाई करके जाते हैं, क्योंकि रोपवे के लिए इतनी लंबी लाइन है ना कि थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा नहीं 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो देखते हैं। ज़्यादा रस भी है और हाँ, वहाँ पर कोई व्यवस्था और नहीं है फिलहाल अभी। थोड़ी देर पहले धूप आ गई थी थोड़ी देर पहले बाकी इधर माँ की कृपा ऐसी रही कि बहुत जल्दी दर्शन हुए और हमने 2 बार दर्शन किए, कल भी किए और आज भी किए। जय माता दी। दिल इतना खुश हो गया यहाँ पे आके, इतना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मेरा नीचे जाने का मन नहीं कर रहा कि मैं कटरा में जाऊँ मेरा मन कर रहा है मैं यही माँ के पास रुक जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन माता रानी जब भी बुलाएगी हम तभी आएंगे दर्शन करने के लिए। और अब हम जा रहे हैं ऊपर, तो देखते हैं, है ना, चलते हैं, आप सबको लेके चलते हैं। एकदम से बादल आ गए हैं, आपको व्यू दिखाती हूँ। अभी धूप आ गई थी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मौसम का कोई भी भरोसा नहीं रहता भैया, पूरी रात बारिश हुई है। हाँ। कब गर्मी कब सर्दी, इसलिए कहते हैं कि अपनी व्यवस्था करके आओ, कपड़े वपड़े लेके आओ विंटर वाले, क्योंकि रात को तो यहाँ पे ठंड होती ही होती है। चलो चलते हैं। जय माता दी। हमने अपने सूट पहन लिए, बैग ले लिया, प्रसाद पूरा बैग में रख लिया है। अब हम निकलते हैं ऊपर भैरव घाटी के लिए। जय माता दी। प्रेम से कहिए जय माता दी। दोस्तों, पूरे बादल फिर से आ चुके हैं, फिर से मौसम जो है ना क्लाउडी हो गया है। और ये है लॉकर रूम। यहाँ पे निःशुल्क आप लॉकर ले सकते हैं, ताला चाबी भी मिल जाती है यहाँ पे, ताला चाबी भी लेके नहीं आना है। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं वापस। जय माता दी। दोस्तों, जिस चीज़ के लिए यहाँ वहाँ पे मना है वो चीज़ कृपया करके ना लेके जाएं, क्योंकि वापस लौटा देते हैं, बोलते हैं कि जाओ लॉकर में रख के आओ। तो आपकी इतनी मेहनत हो जाएगी ना कि पूछो मत। आप इतना चल के आओगे, इतना दूर लॉकर आओगे, फिर से वो चीज़ रख के जाओगे। इसलिए जो चीज़ नहीं ले जानी है, जैसे कि मोबाइल, पर्स, आपका स्मार्ट वॉच, पेन, शूज़, बेल्ट, चमड़े का आइटम कोई भी नहीं, पर्स वगैरह चमड़े का है तो बिल्कुल नहीं लेके जाना, क्योंकि वो वापस कर देंगे और फिर से आपको आना पड़ेगा।
और लॉकर रूम बहुत दूर है भवन से, इसलिए बार बार मेहनत ना करते हुए सिर्फ पैसे और प्रसाद ही आप वहाँ पे लेके जा सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जा सकते। आप प्रसाद नीचे से भी ला सकते हैं, लेकिन नीचे से बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए आप ऊपर आके प्रसाद ले सकते हैं, आराम से मिल जाता है दोस्तों। और माँ के दर्शन करके हम आ गए। मैं आपको भीड़ दिखा रही थी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लंच करने आ गए, क्योंकि भैरव घाटी जाते तो हमें बहुत लेट हो जाता, समथिंग 1-1:30 बज रहा था इस टाइम। तो हमने कढ़ी चावल ही खाया था श्राइन बोर्ड का, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सोचा जाते जाते एक बार और खा लेते हैं। तो दोस्तों दर्शन तो मैंने कल भी किए थे, लेकिन जब आज माँ के मैंने दर्शन किए ना, तो पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपनी माँ की याद आ गई। माँ के दर्शन करते करते होता है, तो मैंने उनके लिए भी बोला माँ को कि जहाँ भी है उनको खुश रखना। और मेरे अंदर भी बहुत सारी शिकायतें हैं, तो उनको भी माँ दूर करना। मुझे कुछ सेकंड रुकने का टाइम मिल गया था, तो मैंने अपनी सारी बातें माता रानी को कह दी। और गाइस ये देखो, मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। भवन दिख रहा है, बादल से एकदम से ढक जाएगा, अभी आप देखेंगे। हम लोग रोपवे की लाइन में लगे हैं और बहुत लंबी लाइन थी। इतनी लाइन तो हमने माँ के दर्शन के लिए भी नहीं लगाई, इतनी भैरवनाथ के लिए लगाई। यहाँ इतनी जल्दी बादल आ जाते हैं कि देखो, अभी जस्ट मैं आपको भवन दिखा रही थी, हम लोग वहीं खड़े हैं और हम यहाँ से नहीं हट पाए। पूरा भवन जो है ना, वो छिप गया बादलों के बीच। भवन छिप गया बादलों के बीच। देखो देखो कितने जल्दी बादल आते हैं यहाँ पे। मौसम पल में बदलता है भाई, पल में। ये सारे बादल है, फॉग नहीं है, मतलब है ना, उस टाइप से नहीं है ना, ये धुंध वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बादल है, ये बादल उड़ रहे हैं। जो माँ के मैंने दर्शन किए वो भी माँ है, और जो मुझे छोड़ के चली गई वो भी मेरी माँ थी। जब माँ के सामने मैं गई ना दोस्तों, मैं ही नहीं आप भी जाएंगे ना, पूरी दुनियादारी छोड़ के आप माँ के पास जाएंगे ना, तो एक अलग ही फीलिंग आपको आएगी और आपकी आंखें भर आएंगी। मैं सच बता रही हूँ। हम लोग रोपवे में आ गए हैं। पहले आओ, पहले पाव वाला जो है यहाँ पे पहले आओगे तो पहले मिल जाएगा। बहुत जिगजैग है ना, जिगजैग। काफी रास्ता है। ये बहुत अच्छा है कि जब माँ के दर्शन के लिए जाते हैं तो मोबाइल नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि वीडियो के चक्कर में हम अपनी बातें भी नहीं कह पाते हैं। मैंने बहुत अच्छे से माँ से बातें की, इतना टाइम मुझे मिल गया था सेकंड टाइम जब मैंने दर्शन किया। और मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एक बार में तो जब वो आपको समझाएंगे उसमें ही निकल जाएगा। 2 बार दर्शन जरूर करना, तभी आपको माता रानी के अच्छे से दर्शन होंगे। हम लोग रोपवे से ऊपर आ चुके हैं और ये है, यहाँ पे आपको प्रसाद लेना होता है भैरवनाथ के लिए, तो यहाँ पे हमने प्रसाद ले लिया। लाइन के लिए बहुत बड़ी लाइन, सॉरी प्रसाद के लिए बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। एक भैया को मैंने बोल दिया तो उन्होंने हमारा वो ले लिया था टोकन, फिर हमने प्रसाद ले लिया और अब जा रहे हैं। थोड़ा सा चलना है बस, आ गए हम लोग, रोपवे से आ गए। कुछ लोग चढ़ाई करके भी आ रहे हैं। जय भैरवनाथ। तो भी हम लोगों ने भैरव घाटी में आके दर्शन कर लिए हैं बाबा भैरवनाथ के। ये रहा प्रसाद। हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हमारा रोपवे का टिकट है, जिससे आए थे उसी टिकट से हमको वापस जाना है नीचे। लेकिन व्यू कुछ भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि पूरे में बादल ही बादल हैं, तो कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ से हवाएं बहुत अच्छी आ रही हैं। ये सेल्फी पॉइंट है, वैसे फेमस है ये वाला पॉइंट पीछे व्यू के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं है, चलो ऐसे एंजॉय करके चलते हैं। ये रहा मंदिर भैरवनाथ का। बहुत जल्दी दर्शन हो गए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। ये रहा पति। 10 मिनट भी नहीं लगे पूरे, है ना? 10 मिनट भी नहीं लगे। देखो यहाँ से कितनी अच्छी हवा आ रही है, देखो, है ना? गाँव ने ये कहा। ये व्यू पीछे तो वाह यार, बहुत अच्छी हवा आ रही है यहाँ पे, मजा आ गया यहाँ आगे। लेकिन यहाँ ज्यादा टाइम रुक नहीं सकते, क्योंकि हमें वापस जाना है यार। कितना टाइम हो गया? 3 बज गए, 3 बज गए। हमें नीचे जाते जाते 6 या 7 बज जाएंगे। अभी उतर के नीचे कटरा में जाना है, तो बहुत टाइम नहीं रुक सकते। और वैसे भी अनाउंस हो रहा है कि जिनके पास रोपवे का टिकट है वो फटाफट दर्शन करके वापस आए। पता चले कि हम जा ही ना पाए, क्योंकि मौसम खराब है, तो रोपवे रुक भी सकता है। चलो 1-2 फोटो निकलवाते फिर मिलते हैं। गाइस सर, ये व्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ ना, उस टाइम पे भी मैं रो रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे माँ की याद आ रही है। अब क्या बताऊँ, आप मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंगूर होते हैं, बहुत ही अच्छा, कितनी भीड़ है यहाँ पे, लेकिन व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ से। अभी मौसम ने साथ ही नहीं दिया, धूप होती ना, डर लग रहा है लंगूरों से। तो दोस्तों अभी हम लोग बहुत लंबी रोपवे की लाइन में लगे। फिर हमने टिकट लिए अपने, जो कि 100 रुपीज़ का टिकट होता है, 50 जाने का 50 आने का। जब आप वापस आएंगे ना, तो आपको वही टिकट आपको दिखाना है, तो वापस आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये हम लोग लौट के आ रहे हैं, उस टाइम का व्यू है। व्यू ज़्यादा एंजॉय नहीं किया, क्योंकि बादल थे तो नहीं इतना प्रॉपर। जय माता दी दोस्तों, अब हम वापस जा रहे हैं। हमने अपने डंडे ले लिए, प्रसाद वाली शॉप पे रख दिए थे,
जाएंगे, माता रानी जल्दी बुलाना। अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी जा रहे हैं। जय माई की। जय माई की, जय माता। 1 hour later. तो गाइस 3 बजे हमने उतरना शुरू किया था, अभी 4 बज चुके हैं और 1 घंटे में हम 3 से 4 किलोमीटर उतर आए ना। 9 किलोमीटर लगभग 4 किलोमीटर। चलो चलते हैं। जय माता दी। उतरने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना चढ़ने में लगता है। ये लोग जाने वाले हैं। अब पर इतना बचा हुआ है अभी 2.5 किलोमीटर और वो देखो आगे 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 आगे। और ये है नया रास्ता, इधर से नया रास्ता आगे नहीं जाता है। मुझे पता नए रास्ते से जाना था लेकिन भवन से आना चाहिए था। मुझे याद ही नहीं था, पता भी नहीं था कुछ भी। आगे आगे पूछा तो मैंने बोला था आपको कि नया रास्ता भवन से ही है। सही है, वहाँ पे नहीं बताया ना आपने मुझे। यहाँ बताया था पर अरे यार आजकल महिलाएं मानती है किसी की। चलो चलते हैं अर्धकुंवारी दर्शन करते ओके चलते हैं। गाइस हम लोग अर्धकुंवारी आ गए हैं। हमारा 205 नंबर था, कल आपको बताया था ना। अभी 220 चल रहा है, अभी 220 चल रहा है। तो हमने बोला क्लॉक रूम में जाने के लिए बोला था कि सामान रख के आओ, तो हम लोग गए। क्लॉक रूम देने को ही तैयार नहीं है। बोल रहे हैं कि आरती होगी 7:30 बजे, 5 बज रहे हैं अभी। बताओ 7:30 बजे आरती होगी, क्लॉक रूम अभी से बंद कर दिया, अभी से रूम नहीं दे रहे हैं, क्लॉक रूम नहीं दे रहे हैं। 7:30 बजे आरती होगी, 8 बजे तक आरती चलेगी, तो हम लोग फिर इतना वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी 5 बज रहे हैं। 6, 7, 8 फिर हम लाइन में लगेंगे, क्लॉक रूम मिलेगा हमको, फिर हम लाइन में लगेंगे तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। जय माता दी। यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही सिस्टम है। दोस्तों अगर अर्धकुंवारी पे आपका नंबर आ जाता है तो आप क्लॉक रूम में अपना सामान रख सकते हैं, दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हमारा नंबर तो आ गया था लेकिन आरती का समय हो गया था। देखो गाइस ये अर्धकुंवारी से आपको पहाड़ दिखा रही हूँ मैं। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं लेकिन ना दिख नहीं रहे ठीक से बादल की वजह से। यहाँ पे पर्ची काउंटर है। वाह यार, माता शक्ति दे रही है तुमको, दौड़ती हुई जा रही हो तुम तो यार। कल से दौड़ रही हो तुम ऐसे ही, क्यों अंजलि? वाह वाह सरकार जी। सीढ़ियों से कैसा लगा? बस 2 बार सीढ़ियाँ ली, 2 बार जाने वाली थी, 2 बार आने नहीं वाली। रहेगी बस। One hour later. गाइस हालत ख़राब हो गई। 3 बजे से उतर रहे हैं हम और 6:45 बज चुके हैं। चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। चाय तो मैं नहीं पी रही, मैं कॉफ़ी पी रही, चाय पीऊँगी शायद। ये बैग में ना बहुत वेट हो गया क्योंकि इसमें ना प्रसाद है सभी के। वैसे इसमें इतना वेट नहीं था, वेट तो था फिर भी, लेकिन अब इसमें और ज़्यादा वेट हो गया क्योंकि जो नारियल होते हैं ना वो बहुत हैवी होते हैं। तो सभी का प्रसाद है इस बैग में। पावर बैंक वगैरह में भी। पावर बैंक कहाँ है? हालत ख़राब हो रही है। बस ये देखो कटरा का मार्केट, सॉरी जो चढ़ाई चढ़ते हैं ना, जो मार्केट मिलता है हमें, वो वाला मार्केट तो मिलने लग गया है, दिखने लग गया है। यहाँ से कटरा थोड़ी सी दूर और है, मतलब 1-2 किलोमीटर और चलना होगा अभी हमें। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया हमने, 6:45 बजे हमने शायद ही एक आधी जगह ब्रेक लिया था बट 1-2 जगह ही लिया था, कुछ मिनट का। ऐसे आधे घंटे 1 घंटे तो हम कहीं भी नहीं रुके आज, कहीं चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। जब लोग चढ़ रहे हैं ना तो अब मैं सोच रही कि अब तो मैं चढ़ ही नहीं पाऊँगी। चलो देखते हैं कैसी है कॉफ़ी पीते हैं।
श्राइन बोर्ड की कॉफ़ी लेके आ रहे हैं। ये देखो बहुत अच्छी जगह है बैठने के लिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ले भी आए कॉफ़ी है ना, आप भी कॉफ़ी लाए? श्राइन बोर्ड कॉफ़ी ओनली 10 रुपीज़। हाँ, चाय भी 10 रुपीज़ की है ना? नहीं, चाय 7 रुपीज़। 7 सॉरी चाय 7 और कॉफ़ी 10। कॉफ़ी अच्छी है, मुझे पता है कॉफ़ी अच्छी लग रही है। चाय भी अच्छी थी, तुम्हें पता नहीं क्यों अच्छी नहीं। उसमें अदरक इलायची नहीं था, बाकी सब ठीक था। हर चीज़ हर किसी को अच्छी कहाँ लगती है? अदरक इलायची वाली चाय अच्छी नहीं लगती। हर चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है क्या? पूरे रास्ते बात होके आ रही है, मैं आगे आगे ये पीछे पीछे। और क्योंकि रास्ते से मेरा मोबाइल चल रहा है क्योंकि सिम इन्हीं के मोबाइल में है, मेरे मोबाइल में तो है नहीं। आईफोन में सिम तो बहुत प्रॉब्लम करती नहीं, डलती इसमें सिम। मैं तो वाईफाई से ही थोड़ा बहुत फ़ोन चला पा रही हूँ, किसी को ही फ़ोन नहीं कर पा रही हूँ मैं। फ़ोन तो ये कर रहे हैं। रहता हूँ इतना बताओ आजा। बहुत मेरा मन नहीं करता इनके साथ आने का, क्योंकि ना ये ऑल टाइम बिजी रहते हैं, ऑल टाइम बिजी। मेरा मन नहीं करता, बट ये है ना कि मुझे माता रानी के दर्शन करने थे, इसलिए मैं आ गई। माई ने बुला लिया, ऐसा नहीं है कि तुम, ऐसा नहीं है। देखो तुमको भी थैंक यू बोल रहा हूँ, तुम्हारी वजह से भी दर्शन हो गए। लेकिन तुम भी जान रही हो कि ना तो अभी मेरे पास इतना समय था कि हम आते, लेकिन माई ने बुला लिया, बस ये है। कॉफ़ी अच्छी है, कॉफ़ी पीते हैं, मिलते हैं आपसे। तो गाइस आपको मेरे हस्बैंड का नेचर पता है, वो अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता करते हैं। तो कभी कभी मुझे भी बहुत गुस्सा आने लगता है, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, लेकिन कभी कभी मूड ख़राब हो जाते हैं। मैं आपको चार्जेस दिखा रही थी यहाँ पे, और अब निकल रहे हैं। कोई नहीं, मैंने कूल डाउन किया और जय माता दी नाम लिया, तो गुस्सा शांत भी हो गया जल्दी से। यहाँ पे आप मसाज भी करा सकते हैं 30 रुपीज़ में, फुल बॉडी मसाज होती है अगर आप थक गए तो। लेकिन मैं सच बताऊँ, ये वाला मसाज मैंने वृंदावन में करवाया था एक बार। इसकी मसाज करवाने के बाद और ज़्यादा पेन होता है आपके पैरों में, बॉडी में, फिर तो आप और भी नहीं चल सकते। फिर मैंने नहीं कराया था। तो अभी ये पूरा मार्केट आपको मिलता है जब आप वापस आते हैं। चरण पादुका से आ गए और ये मंदिर भी हमें रास्ते मिला था। अब हम बाणगंगा पहुंचेंगे, आरती हो रही है, जय माता दी। और ये घोड़े वाले जो होते हैं ना, वो बहुत परेशान करते हैं इस रास्ते में, बहुत ज़्यादा। गाइस जो घोड़े वाले होते हैं ना, वो इतना परेशान करते हैं, पीछे से आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, बोलते भी नहीं कि साइड हो जाओ। एक और रास्ता है, दूसरा नया वाला है, लेकिन वहाँ से ना चढ़ाई ज़्यादा है, बताते हैं 4 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता है, इसलिए सभी लोग इसी रास्ते से आते हैं। उस वाले रास्ते में ना घोड़ा, पालकी, पिट्ठू ये कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ श्रद्धालु जाते हैं यात्रा करने के लिए। लेकिन वो बड़ा रास्ता है तो सब लोग यही वाला रास्ता चूज़ करते हैं जाने के लिए, पुराना वाला। नए वाले रास्ते पे नहीं जाते। मेरा बहुत मन था नए वाले रास्ते पे जाने का, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल पाया। भवन से रास्ता था, मैं सोची थी वापस तो कम से कम मैं नए वाले रास्ते से आऊँगी, भले ही वो बड़ा हो, क्योंकि घोड़े वाले परेशान नहीं करते वहाँ पे। यहाँ पे ना हर जगह रुकना पड़ता है, घोड़े वाले आ जाते हैं, क्योंकि एक साथ में इतने सारे आते हैं ना, तो रुकना ही पड़ता है, स्पीड स्लो हो जाती है। बस हम लोग बाणगंगा पहुँचने वाले हैं और 8 बजने वाले हैं। बहुत थक गए हैं अब, क्योंकि हम पैदल गए, पैदल आए, और बैग में वेट भी बहुत है, तो ये ज़्यादा थक गए। मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है, बस डंडे के अलावा और मेरे मोबाइल के अलावा। फिर भी मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि चलने में ही थक रहे हैं। जय माता दी। लेकिन माता रानी ने बहुत हिम्मत दी। आप लोग माता रानी का जयकारा लगाना, आराम से चढ़ जाओगे। थोड़ा थकते तो हैं ही, देखो है ना, पैदल जाएंगे, पैदल चढ़ेंगे, पैदल आएंगे, तो थकेंगे तो है ही। लेकिन जब माता रानी के दर्शन इतने दूर आए हैं करने के लिए, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप चल सकते हो ना, तो बिल्कुल आप कुछ भी मत कीजिए, पैरों पे चलिए, माता रानी का नाम लीजिए। ये पहले से मत सोचिए कि हम कैसे चढ़ेंगे, पहले से घोड़ा कर लो, पालकी कर लो। मतलब अगर जो बुजुर्ग हैं, जिनको प्रॉब्लम है, पेट में है, पैर में है, नहीं चल पा रहे हैं, तो उनकी तो देखो मजबूरी हो जाती है करना, है ना। लेकिन जो ठीक है, सही सलामत है, वो जा सकते हैं, इतना कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे देखे हैं मैंने, छोटे छोटे बच्चे चढ़ाई करके जा रहे हैं, दौड़ के जा रहे हैं। तो जब बच्चे जा सकते हैं, तो यार हम बड़े भी जा सकते हैं। तो चलो, बाणगंगा आने वाला है, फिर हम फाइनल उतर जाएंगे। और हमने ज़्यादा कुछ खाया पिया भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही खाया, क्योंकि आप जब खा पी लेते हो ना, तो ना चढ़ाई चढ़ पाते हो, ना ही आप उतर पाते हो। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाओ, पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, ठंडा पियो, कुछ भी पियो। हाँ, कल बहुत पानी पिया। कल चढ़ाई करने में ताकत लग रही थी ना, इसलिए। आज इतनी स्वेटिंग भी नहीं हुई, कल तो बहुत स्वेटिंग भी हुई थी, इतना ज़्यादा, मतलब कपड़े हमारे गीले हो गए थे। कल बहुत ज़्यादा उमस थी, बहुत ज़्यादा। आज ठंडक है फिर भी इतना। और आज पता है, ऊपर से पूरा क्लियर दिख भी रहा है। हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना, तो भवन वगैरह सब दिख रहा है ऊपर से। कल नहीं दिख रहा था, पता है ना, ऊपर से नीचे दिख रहा था, ना ही नीचे से ऊपर दिख रहा था कुछ भी।
अब हम लोग पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, फिर जाएंगे अपना डिनर वगैरह करेंगे क्योंकि कुछ नहीं खाया, थोड़ा बहुत ही खाया रास्ते में हमने। और फिर देखते हैं कहाँ रुकते हैं हम, रुकने का भी देखना पड़ेगा कहाँ रुकना है आज। जय माता दी। आज बस स्टैंड रुकेंगे। जय माता दी। जहाँ माँ रुकेगी वहीं रुकेंगे जी। देखते हैं कहाँ रुकते हैं। सच्ची माता सदा ही जय। बाणगंगा बस आने ही वाली हैं। चरण पादुका का ब्लॉग मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ मैं रील बना रही थी, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। एक ही चीज़ बन पाती है तो ब्लॉग या तो रील। तो तुम रील लगा देना वहाँ पर। हाँ दोस्तों व्लॉग लेंथी इसलिए होगा क्योंकि आपको फुल डिटेल देनी थी मुझे कि अगर आप प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी जाने का तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा डंडे लिए थे और ये भैया ने वापस ले लिए हैं और हमको 20 रुपये वापस दे दिए हैं। ये नोट चेंज करना भैया। ये देखो ये डंडे वापस दे दिए, बस 10-10 रुपये ही देने पड़े हमें, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है भैया, इसको लिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा जाते हैं तो। जय माता दी दोस्तों, फाइनली हम आ गए, हमने डंडा जमा कर दिया। कितना सुंदर लग रहा है ना डंडा के। अब ये जो कार्ड है ये भी जमा हो जाएगा क्योंकि चेक पोस्ट आ चुका है, यहीं पे जमा करना है, उसके बाद ही फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। और ये कटरा जाने का रास्ता एग्जिट ये है। इतना ऊपर गए थे, आज भवन दिख रहा है, कल नहीं दिख रहा था। आज मौसम साफ है, ऊपर आज बारिश नहीं होगी। जय माता दी दोस्तों, तो फाइनली हमारी जो यात्रा है वो संपूर्ण होती है यहाँ पे। बहुत थक चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे कटरा बस स्टैंड के लिए। तो आप सब भी बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी। जय माता दी। गाइस कटरा बस स्टैंड हम आ चुके हैं, चाय पी रहे हैं, चाय और बिस्किट, क्योंकि चाय मुझे यही अच्छी लगती है। यहाँ पे गुड्डे शायद मिलता नहीं होगा, गुड्डे बिस्किट मिलता है यहाँ पे। चाय पीते हैं फिर चलते हैं कहीं पे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। कल का प्लान कर रहे हैं कि कल हम कहाँ जाएं, क्योंकि रात को कल हमारी ट्रेन है 10:30 बजे, कटरा से ही है। तो देखते हैं, दिन भर का टाइम है हमारे पास, कहाँ घूमते हैं। हाय गाइस, तो बहुत टाइम के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। हम लोग रूम ले लिए, सामान रखा, बिल्कुल भी आप हिम्मत नहीं थी आपको ब्लॉग में दिखाने की, अभी दिखाएंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं, ये चौक है, ये टैक्सी स्टैंड है और ये है कटरा का मेन बाज़ार। यहाँ पे मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दी। तो हम लोग डिनर करने आए हैं, थोड़ा प्रसाद वगैरह और देखेंगे यहाँ से, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा प्रसाद लाने की हिम्मत नहीं थी, वजन बहुत हो जाता है, तो ऊपर से तो उतना ही लेके आए थे हम। बाकी का प्रसाद यहाँ से लेंगे और खाना खाएंगे, फिर हम अपने रूम पे चले जाएंगे। मुझे ब्लॉग भी एडिट करने हैं। टाइम कितना हो गया? 11 बज गए हैं दोस्तों। तो बस डिनर करते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं मेन बाज़ार, क्योंकि कल हमारे पास टाइम नहीं है। कल हम सोच रहे हैं कि सिर्फ खोरी वगैरह कहीं तो चले जाए घूमने के लिए, तो कल शायद हम नहीं आ पाएंगे, रात की हमारी ट्रेन है, तो हम वापस चले जाएंगे, इसलिए अभी आ गए। तो दोस्तों ये है कटरा का चौक, बस स्टैंड के जस्ट पास में है और ये है मेन मार्केट। आपको इस तरह का बोर्ड देखने को मिलेगा, यहीं से सारी शॉप्स स्टार्ट हो जाती हैं। प्रसाद वगैरह लेने के लिए आपको कोई शॉपिंग करनी है, कश्मीरी सूट लेना है, कश्मीरी शॉल लेनी है या कुछ भी आपको लेना है, तो वो सारी चीज़ें आपको पूजा से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहीं देखने को मिलेंगी। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, ढाबे भी मिलेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, हमें पानी पूरी यहाँ पे दिख गया, तो मैं सोचा यहाँ का ट्राई करते हैं पानी कैसा है। बिल्कुल हमारे यहाँ के जैसा ही था, एकदम चटपटा तीखा खट्टा मीठा वाला अच्छा पानी था। तो टिक्की तो मुझे पसंद आई, हमने आटे वाली टिक्की पी थी। तुम घर वाली फीलिंग ले रही हो अंजलि? क्यों तुम घर वाली फीलिंग ले रही हो? खाना मंगा लिया है, बिल्कुल सादा खाना मंगाया है, भूख लग रही है बहुत तेज़। दाल तड़का और तंदूरी रोटी और बटर भी हमने अमूल का मंगाया है अलग से। खाते हैं, एंजॉय करते हैं दोस्तों, बहुत थक चुके हैं, 11:30 बजने वाले हैं, अभी थोड़ा सा मार्केट भी देखना है, खाना खाते हैं। गलती करती कि हमने पहले पानी टिक्की ले ली थी, क्योंकि उसके बाद ना भूख खत्म हो जाती है। फिर हमने यहाँ पे सिंपल सा अपना डिनर किया, दाल रोटी अचार। मौसम बिल्कुल ठीक था, हम लोग खाना खा के आए, जस्ट बारिश होने लग गई यार यहाँ पे। मतलब कुछ भी, बारिश कभी भी होती है, बारिश कभी भी होती है, तेज बारिश आ रही, वेट करना पड़ेगा।
हालत बहुत ख़राब है, हालत में मत जाइएगा। तो गाइस बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, फिर हम मार्केट नहीं घूमे, सीधा हम रूम पे गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। मार्केट नेक्स्ट डे देखेंगे। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।